तो हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जिलेटिन के बारे में। उसके इवोल्यूशन और जो टेस्ट थे वो हमने पढ़ लिए थे। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल, जैसे कि आपको बताया है मैंने, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं कि कैप्सूल होते हैं हमारे दो टाइप के। एक होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड सेकंड होते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब इसमें हम पढ़ेंगे उसका थोड़ा डिटेल में। पिछली क्लास में जो बताया था वो एक बेसिक टाइप बताया था, बेसिक बता दिया था मैंने। अब इस क्लास में पढ़ेंगे उसके थोड़ा और डेप में। पहला है हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को हम सॉफ्ट सेल भी कहते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को हम सॉफ्ट सेल भी कहते हैं, SGC भी कहते हैं, इस नाम से भी आ जाता है। अब इसमें क्या रहता है कि जो इसके अंदर ड्रग या जो मटेरियल फिल रहता है ना, वो सॉफ्ट होता है। या तो वो लिक्विड की फॉर्म में रहेगा या तो वो सेमी सॉलिड की फॉर्म में रहेगा। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें हम, तो इसमें जो इसका सेल होता है, जो यानी जो बॉडी है इसकी, आउटर पार्ट है जो, उसमें क्या है, सिंगल रहता है वो, मतलब सिंगल पूरा स्ट्रक्चर। अब सिंगल होने के कारण इसमें क्या है, एयर एंटर नहीं कर सकते, मतलब पूरा पैक है। सो क्या है, हवा इसमें जा ही नहीं सकती, ना आर पार नहीं हो सकती। ओके। और जो इसमें कैप रहता है, अपसेंट रहता है कैप, यानी ढक्कन इसका, क्योंकि सिंगल ही है, पूरा होल बॉडी है एक तरीके। अब इसमें एयर एंटर नहीं हो सकती, इस वजह से इसको कहते हैं एयर सील्ड कंटेनर। तो ये इसका एक और नाम है, किसका, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का, एयर सील्ड कंटेनर। अब इसके एडवांटेजेस है सब कुछ, जैसे कि लिक्विड मेडिकामेंट इजली पोर्टेबल, यानी हम इसमें लिक्विड जो मटेरियल रहता है डोजेस फॉर्म, वो हम इजली इसमें डाल सकते हैं। सेकंड, इसमें एक्यूरेसी यूनिफॉर्मिटी, यानी एक्यूरेसी या फिर यूनिफॉर्मिटी इसमें क्या है, अच्छी रहती है, क्योंकि पूरा पैक रहता है, तो हम एकदम एक्यूरेट ड्रग इसमें डाल सकते हैं, तो वो एक बराबर ही रहेगी, वो ना लीक होगी ना कुछ, मतलब समझ रहे हो, पूरा एकदम यूनिफॉर्म बनी रहेगी। फिर आता है हमारा कंटामिनेशन, यानी नो कंटामिनेशन, कोई कंटामिनेशन का चांस ही नहीं है इसमें। अब फिर आता है नो एयर एंट्रैपमेंट, जैसा मैंने बताया कि हवा पास नहीं हो सकती। अब देखिए, जो सॉफ्ट चिल्डिंग कैप्सूल है ना, इसको हम कहते हैं एयर सील्ड कंटेनर, जैसा बताया मैंने। और इसका एक और नाम है हर्मेटिक सील्ड कंटेनर, इसका ही नाम है हर्मेटिक सील्ड कंटेनर। तो कितने नाम हो गए, पहला बताया था मैंने, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का नाम था, क्या था, सॉफ्ट सेल। फिर था एयर सील्ड कंटेनर, और एक है हर्मेटिक सील्ड कंटेनर। अब देखिए, जो शेप रहता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का, वो या तो राउंड रहेगा या ओवल या ऑबलॉन्ग। अब इसमें से जो ऑबलॉन्ग है ना, वो अच्छा रहता है। ये तीनों शेप क्या है, स्टैंडर्ड शेप है। ओके, स्टैंडर्ड शेप। अब देखिए, एक और चीज़ टॉप पे लिखी है, ये तो बता दिया मैंने, हर्मेटिक वाला, हाँ। कंपोजिशन, अब जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है ना, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें जिलेटिन रहेगा, वाटर प्लस प्लास्टिसाइजर। क्या, प्लास्टिसाइजर। ओके, याद रखना है कंपोजिशन में प्लास्टिसाइजर किस में हम डाल रहे हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। अब जो प्लास्टिसाइजर है ना, उसके एग्जांपल देखते हैं क्या क्या हो सकता है, सॉर्बिटोल, ग्लिसरॉल या पॉलीथायरिन ग्लाइकोल। अब ये जो तीनों प्लास्टिसाइड हैं, ये सॉलिड नेचर के होते हैं प्रिपरेशन से पहले, इसमें लिखा भी है सॉलिड नेचर बिफोर प्रिपरेशन। ओके।
अब जो प्लास्टिसाइजर का जो कंसंट्रेशन होता है ना, वो आईपी डिसाइड नहीं करता, वो करता है यूएसपी डिसाइड। ये पॉइंट याद रखना, आईपी डिसाइड नहीं करता, वो कौन करता है? यूएसपी डिसाइड करता है। तो ये थे प्लास्टिसाइजर, सॉर्बिटोल, ग्लिसरोल एंड पैक, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इसकी एक ट्रिक लिखी हुई है, मैंने बनाई थी जो, पैक पीकर गली में शोर कर रहे, पैक पीकर गली में शोर कर रहे। अब तो ये तीन नाम हो गए, पैक पीकर, गली में शोर कर रहा है, और प्लास्टिसाइजर के लिए पैक पीकर, प्लास्टिक, प्लास्टिक की पन्नी में पैक पीकर गली में शोर कर रहे, ऐसे याद कर लीजिए। प्लास्टिक की पन्नी में पैक बनाकर या पीकर गली में शोर कर रहे। अब इसमें देखिए मॉइस्चर प्रेजेंट जो रहता है सॉफ्ट जिलेटिन में, वो रहता है 6 से 10%। कितना? 6 से 10%। अब जो मटेरियल फिल्ड रहता है किसमें? सॉफ्ट जिलेटिन में, वो या तो लिक्विड रहेगा, या सेमी सॉलिड, या विस्कस। उसका जो पीएच रहता है ना, जो मटेरियल फिल्ड है इसके अंदर, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर, उसका जो पीएच है ना, वो इस रेंज में होना चाहिए, 2.5 से 7.5। अब मान लो ये रेंज है पीएच की 2.5 से 7.5, मान लो इससे कम हो गया, 2.5 से कम हो गया, तो वो हो जाएगा मोर एसिडिक, यानी उसका हाइड्रोलिसिस जल्दी होगा। मान लो 7.5 से ज़्यादा हो गया, तो इससे क्या, वो मोर अल्कलाइन हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा, इंटरनल लेयर उसकी जो रहेगी वो हार्ड हो जाएगी, जिससे होगा सॉल्युबिलिटी में आएगी प्रॉब्लम। ओके, सो ये पॉइंट भी याद रखना, आईएमपी है। अब देखिए जो सेल है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का, वो या तो इलास्टिक रहेगा प्लास्टिक, बाय एडिशन ऑफ सॉर्बिटोल, सॉर्बिटोल डालने से। सॉर्बिटोल क्या था? प्लास्टिसाइजर था, तो वो ये अकॉर्डिंग टू यूएसपी है, ये एमसीक्यू में आया था इस तरह से, तो वो लिखा हुआ है। तो ये बात हो गई। अब इसमें एक और चीज़ है, एक टॉप पे लाइन लिखी है, ये एमसीक्यू में आई थी। इसमें क्या है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्लास्टिसाइजर, लो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर इन कैप्सूल कॉज स्प्लिट। यानी जो जो अगर प्लास्टिसाइजर जो है वो इनसफिशिएंट है ना, तो उससे क्या होगा, जो मॉइस्चर होता है ना उसमें इक्विलिब्रियम कम रहेगा। कैप्सूल का जब मॉइस्चर होता है ना, उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लो इक्विलिब्रियम, जिससे स्प्लिटनेस कॉज होगी। सो ये था इसमें एक पॉइंट। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब देखिए जो प्लास्टिसाइजर बताया था मैंने ऐड कर रहे हैं हम, उसमें इसमें रेशियो बताया कि किस रेशियो में ऐड करेंगे। अब जो प्लास्टिसाइजर है हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में नहीं डालते, ये डालते हैं हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। आप ऐसे याद कर सकते हो कि सॉफ्ट है जो कैप्सूल, उसमें प्लास्टिसाइजर डाल दे ताकि उसको हार्ड बनाया जा सके। मतलब इस तरह से रिमेम्बर कर सकते हो, प्लास्टिसाइजर किस में डालेंगे, हार्ड में तो डालेंगे नहीं, हार्ड में डालेंगे तो वो और हार्ड हो जाएंगे, यानी वो लिक्विड में डालेंगे, यानी सॉफ्ट में डालेंगे। तो ऐसे याद कर सकते हो आप। अब देखिए ड्राई प्लास्टिसाइजर जिलेटिन, ये नाम है एक, ये ड्राई प्लास्टिसाइजर जिलेटिन है, अलग से ऐसा रहता है एक नाम आता है प्लास्टिसाइजर। अब इसमें देखिए ये जो टेबल है, वो नाम छोड़िए, ये जो टेबल है ये मेन है आईएमपी। ओके, इसमें क्या है, जो प्लास्टिसाइजर है ना उसका नेचर बताया पहले तो, जो कि है हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। सेकंड कॉलम में प्लास्टिसाइजर बताया है, जो कि है हमारा क्या क्या है, ये रेशियो इतना है, 0.4 हार्ड के लिए, मीडियम के लिए 0.6, फिर सॉफ्ट के लिए 0.8। अब देखिए जितना ज़्यादा प्लास्टिसाइजर का वो है ना क्या, रेशियो, मतलब जितना ज़्यादा प्लास्टिसाइजर का अमाउंट है, उतना ही वो चीज़ों को सॉफ्ट करेगा। यानी प्लास्टिसाइजर ज़्यादा, तो क्या है, जो नेचर है हमारा
ये जो नेचर दिया है ना, ये नेचर किसका है? ये हमारे जो ड्रग है, ड्रग का नेचर है ये। ओके, ड्रग का नेचर है ये। अब मान लीजिए ड्रग ज़्यादा ही सॉफ्ट है, तो उसमें ज़्यादा प्लास्टिसाइजर ऐड करना पड़ेगा। इसलिए देखिए इसमें ज़्यादा वैल्यू दी है 0.8। मान लीजिए हार्ड है ज़्यादा हमारा लिक्विड जो है, कंपेयर में सॉफ्ट के में, तो उसमें कम प्लास्टिसाइजर ऐड करेंगे, इसलिए इसमें 0.4 दिया है। इसलिए तो इसलिए ऐसा है कि हार्ड में कम है और सॉफ्ट में ज़्यादा है। ओके, अब जिलेटिन में कितना वेट है, अमाउंट 111, ये कॉमन रहेगा जिलेटिन। अब ये स्पेशल पॉइंट, ये इस कंडीशन के लिए अगर जो ड्रग का नेचर हार्ड है और जो प्लास्टिसाइजर में इतना डाल रहा है, तो इसमें क्या रहेगा, जो कैप्सूल है ना उसको हमें कहीं हॉट या ह्यूमिड एरिया में स्टोर करना पड़ेगा। हॉट या ह्यूमिड एरिया में। मान लीजिए मीडियम है तो नॉर्मल एरिया में स्टोर करिए, और सॉफ्ट है जिसमें हमने प्लास्टिसाइजर इतना सारा डाला है, तो उस कंडीशन में हमें इसको कोल्ड या ड्राई प्लेस पे स्टोर करना पड़ेगा। तो ये भी आईएमपी है, बहुत इस तरह से आता है एमसीक्यू। अब मान लीजिए कोल्ड है। ओके, कोल्ड में जो प्लास्टिसाइजर और जिलेटिन का रेशियो है ना, वो है हमारा 0.8 से 1। ओके, 0.8 से 1 कोल्ड में इतनी रहता है ना, तो 0.8 से 1 है, तो ये इस तरह से भी पूछ लेता है 1.6:2। बात एक ही है, बस इनने क्या है 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। सो इस तरह से भी एमसीक्यू में आ जाता है। अब देखिए उल्टा भी कर सकता है वो। ये तो मैंने जो 0.8:1 है ना, ये है प्लास्टिसाइजर रेशियो जिलेटिन का। प्लास्टिसाइजर एंड जिलेटिन का रेशियो है, इसको उल्टा कर दिया। जिलेटिन एंड प्लास्टिसाइजर का रेशियो कितना हो गया, 1:0.8। तो बात एक ही है, बस वो घुमा के पूछ लेता है कभी कभी एमसीक्यू में एग्जामिनर। अब देखिए हॉट एंड ह्यूमिड के लिए हमने कौन सा लिया था, लो वाला, तो 0.4 से 1। ओके, 0.4 से 1, और इसमें भी 2 से 2 कर दिया है, 2%। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल इसमें है हमारा ग्लिसरॉल, जिलेटिन, वेट बाय वेट और यूएसपी का अकॉर्डिंग। ओके, अब आते हैं हम किस पे, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बनाने की मेथड पे, कि कैसे इसको बनाया जाता है। सो इसमें क्या है, बेसिकली 270 केजी जिलेटिन वे कर लेंगे सबसे पहले। किस पे, प्रिम्टोमेटिक स्केल पे। कितना, 270 केजी जिलेटिन। उसको मिक्स करेंगे पोनी मिक्सर से। किससे, पोनी मिक्सर से। देन मिक्स करने के बाद जो 270 केजी जिलेटिन है ना, उसको 93 डिग्री पे हीट करेंगे आयरन के कंटेनर में। हीट करने से क्या होगा, हाँ और एक और चीज़, अंडर कवन, अंडर वैक्यूम कंट्रोल, जो वैक्यूम रहेगा पूरा, मतलब इसको पैक कर देंगे, वैक्यूम रहेगा अंदर। सो इसमें लिखा है अंडर वैक्यूम कंट्रोल, जिसमें प्रेशर हम देंगे कितना, 29.5 mmHg। 29.5 mmHg। अब जहाँ कर रहा है ये चीज़, वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। ये ऑपरेशनल एरिया रहता है, इसका टेम्परेचर इतना रहना चाहिए कितना, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। एंड वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी रहनी चाहिए, 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कितनी, 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसमें ये सारी चीज़ बता दी मैंने, प्रेशर बता दिया मैंने 29 होना चाहिए, 29.5 mmHg। टेम्परेचर जो है 93 डिग्री सेल्सियस। और जो टेम्परेचर है जहाँ पे हम कर रहे हैं एरिया, उसका एरिया का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। और जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो होती है 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये है। अब इसको हम हीट करने के बाद अगेन मिक्स करेंगे 25 मिनट के लिए। फिर इसको पुट कर देंगे रोटेटरी डाई मशीन में। किसमें, रोटेटरी डाई मशीन में। अभी कुछ इस तरह की दिखती है रोटेटरी डाई मशीन। इसमें ये ड्रम है, ये दो देख रहे हो आप, ये ड्रम है। ओके, ये बीच में, जो ड्रम के बीच में ये है पंप। ये क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट पंप रहता है, डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। फिर ये ड्रम के नीचे डाई डाई और यहाँ पे कलेक्ट होगा
कंटेनर लगा देंगे, और जो आसपास देख रहे हो इसमें क्या है, ये क्या रहता है, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। ठीक है, ये 57 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या करता है, इसका काम टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब देखिए, इसमें हमने डाला जो मिक्स करने के बाद जो इसको हमने डाला हमारे मटेरियल को रोटेटेड डाई मशीन में, यहाँ से डालेंगे, पंप से डालेंगे। अब क्या होगा, जो ये है ना, क्या है, हाँ यहाँ से होके जाएगा, डाई में से होते हुए जाएगा। अब डाई पे लगा है मिनरल ऑयल, डाई पे कलर रहता है मिनरल ऑयल की, क्लियर रहती है, जिससे ये होता है गर्म से ठंडा। क्या होता है देखो, इसमें लिखा है बिकॉज कैप्सूल गर्म से ठंडा में आ रहा है, जिससे वो अडहेर हो सकते हैं, यानी कैप्सूल का एकदम गर्म है फिर ठंडे में आएंगे तो अडहेर हो जाते हैं, यानी चिपक से जाते हैं। इसलिए हम क्या है, पहले से उसको मिनरल ऑयल से कोट कर देते हैं ड्रम को, ताकि कोई कैप्सूल चिपके ना। ओके, अब यहाँ से जाएंगे डाई में से। डाई का टेम्परेचर है 37 से 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये है सीलिंग टेम्परेचर कहते हैं इसको। ठीक है, कितना सीलिंग टेम्परेचर कितना रहता है डाई का, 37 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये डाई क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, रोटेट करती है, इसलिए हम इसको रोटेटरी डाई भी कहते हैं, रोटेटरी डाई। ये डाई रोटेट कर करके बनाएगी कैप्सूल। ये देख रहे हो आप, ये कैप्सूल यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे बाथ में। नेप्था बाथ रहता है, क्या रहता है, नेप्था बाथ। कितना रहता है इसमें, 5% एल्कोहल रहता है एंड 5% इथेनॉल। तो ये क्या करता है इसमें, अब हाँ एक और चीज़, इसमें एल्कोहल क्यों डाला एंड मीथेनॉल क्यों डाला, क्योंकि जो हमारा ड्रम है ना, इसमें मिनरल ऑयल लगा हुआ है। अब मिनरल ऑयल है, जब कैप्सूल बनेगा ना तो वो मिनरल ऑयल पे चुपके तो उसको हटाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, 5% एल्कोहल एंड 5% इथेनॉल, या एंड नहीं, और ओके। तो ये क्या करता है, उसको हटा देता है, किसको, जो मिनरल ऑयल है उसको हटा देगा। अब इसके बाद कलेक्ट होने के बाद इसको एयर ड्राई दे दे। क्या करेंगे, आयर नहीं है वो, एयर ड्रायर है। ठीक है, आयर नहीं है वो, एयर ड्राई करेंगे। फिर इसकी एयर ड्राई करने के बाद क्या हो जाएगा, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हमारा रेडी हो जाएगा बनके। सो ये पूरी रहती है इसकी प्रोसेस, इसको बनाने के लिए, इसको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को। अब चलते हैं हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पे। अब इस पे कोई टॉप पे लाइन तो नहीं है कोई, हाँ देख सकते हो ये टॉप पे लाइन है, कुछ नहीं है, वही डिस्प्लेसमेंट पंप का वर्क बताया है, ड्रग को ड्रॉप वाइज गिराता है, ड्रग को क्या करता है, ड्रॉप वाइज गिराता है। तो ये रहा, हाँ पूरा इसका जो था बनाने के लिए मेथड। अब आते हैं हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पे। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या है, कुछ नहीं है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या हो रहा है, इसमें दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है कैप, एक रहता है सेल। सेल यानी बॉडी हमारी। अब जो वो ये बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा बता देता हूँ। कैप का डायमीटर बड़ा रहता है, सेल का डायमीटर कम रहता है। कैप की लेंथ कम रहती है और सेल की लेंथ ज़्यादा रहती है, यानी उल्टा है पूरा। देख रहे हो ना, कैप का डायमीटर ज़्यादा है, कैप की लेंथ कम है। सेल का डायमीटर कम है, सेल की लेंथ ज़्यादा है। अब इसमें जो मटेरियल फ्लूइड रहते हैं ना, वो रहते हैं पाउडर, पैलेट, ग्रेनुल, पिल। यानी देख रहे हो आप, पूरे वैसे कोई लिक्विड नहीं है, वैसे सॉलिड वाले मटेरियल है। और जो पाउडर पाउडर है ना, वो स्मूथ सरफेस, उसके सरफेस क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा। ग्रैन्युल के सरफेस क्या रहता है, थोड़ा रफ रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी वो है ना गोलियां सी, तो उसका रफ सरफेस रहता है। अब लिमिटेशन की बात करें तो इसमें देखो लीकेज होने का खतरा है। ठीक है, सो लीकेजेबल मटेरियल कैंट फिल इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। यानी हम लीकेजेबल मटेरियल नहीं फिल कर सकते, यानी लिक्विड टाइप जो है उसको हम हार्ड जिलेटिन में फिल नहीं कर सकते हैं। ओके,
फिर इसके बाद आता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट में क्या है, जो इसमें मॉइस्चर रहता है ना, मॉइस्चर कंटेंट होता है तो इसमें 11 से 14%। कितना रहता है? 11 से 14%। डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना रहेगा हार्ट का? 30 मिनट। कितना? 30 मिनट। सॉल्वेंट इस टेस्ट तो इसमें कुछ नहीं, हाँ डिसइंटीग्रेशन टाइम है 30 मिनट। अब जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट, इसमें कुछ कंडीशन है। मान लो 10 डिग्री से 10% से कम हुआ तो क्या होगा? लिमिट है ना कि 11 से 14 होना चाहिए, मान लो 10 से कम हो गया तो क्या होगा? तो इससे ये होगा जो कैप्सूल है ना, वो बिकम्स मतलब और हार्ड बन जाएगा, ब्रिटल बन जाएगा नेचर में। मान लो 15 से ज़्यादा हुआ, इफ 50% मोर, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या रहेगा? रिड्यूस हो जाएगी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वही चली जाएगी अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो, है ना? समझने की बात है। अब इस पे आते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। इसकी मेथड क्या है बनाने की? बनाने की मेथड कुछ इस तरह की है। देखो इसमें क्या रहता है, पहली बात 150 पेयर पिन रहेगी। कितनी? ये पिन है, ठीक है, 150 पेयर की स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, पहला पॉइंट। फिर इसमें क्या रहता है, कैपेसिटी इसकी 100 kg, 500 kg, 300 kg इस कैपेसिटी में आता है। फिर जो पिन है ना, ये देख रहे हो आप, लंबी लंबी सी पिन है ना, इसका भी टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 22 डिग्री सेल्सियस। कितना? 22 डिग्री सेल्सियस। और जो जिलेटिन इसमें डूबा हुआ है, भरा हुआ है, उस जिलेटिन का टेम्परेचर रहता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। यानी इस पे हीट करते हैं तो इतना इसका टेम्परेचर रहता है। किसका? जिलेटिन का, जो फिल है कंटेनर में। अब हम इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं इसका टेम्परेचर? बिकॉज टू चेंज विस्कस फॉर्म, यानी हमें इसको विस्कस फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए, जो कितने पेयर बताए थे मैंने? 150 पेयर पिन के रहते हैं। यहाँ भी पॉइंट है, एक कितने पेयर पूछ लेता है तो कितने बोलेंगे? 150 पेयर पिन मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील, ठीक है। पिन का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। पिन का टेम्परेचर, टेम्परेचर रिक्वेस्ट टू टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू हीट जिलेटिन, मतलब जिलेटिन को हीट करने के लिए कितना टेम्परेचर रहता है? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। वही लाइन को इनने पॉइंट में लिख दिया है। अब देखिए, जो सबसे पहली स्टेप है वो है, जो पिन है ना इसको डिप करना जिलेटिन के अंदर, ताकि जिलेटिन पिन से चिपक जाए। पहली स्टेप है डिपिंग। इसमें क्या रहता है, पिन को डिप करेंगे जिलेटिन में। डिपिंग इज डन 12 सेकेंड, यानी 12 सेकेंड तक डिप करे रहेंगे। डिपिंग डन बिकॉज जिलेटिन पिन लोड, जिलेटिन पिन पर लग जाएगा। अब जिलेटिन पिन पे जैसे चुप जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि डिपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो ये रहती है पहली स्टेज। अब सेकंड स्टेज है हमारी स्टेज बी। इसमें रहता है स्पिनिंग। पहला था हमारा डिपिंग, फिर है हमारा स्पिनिंग। इसमें क्या होता है, जो पिन पे जिलेटिन लगी है ना, वो जब बाहर निकलेगी ना पिन के साथ, फिर वो क्या राउंड करेगी, घूमेगी, स्पिन करेगी। तो बाहर निकलने के बाद पिन के घुमा घुमाएंगे, पिन को घुमाएंगे, कॉल्ड स्पिनिंग, उसको कहते हैं हम स्पिनिंग। स्पिनिंग डन इन 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड की प्रोसेस है। डिपिंग कितनी की थी? 12 सेकेंड की। ये है हमारी 5 सेकेंड की। अब स्पिनिंग क्यों करते हैं? स्पिनिंग हम इसलिए करते हैं कि हम रिमूव कर सके जो एक्स्ट्रा जिलेटिन हमारी कैप्सूल बनाने के लिए आई है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसको स्पिनिंग करते हैं। अब आते हैं हम स्टेज सी पे। इसमें क्या रहता है, देखिए डिपिंग कर दी, स्पिन कर ली। स्पिन करने आप क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। तो ये है अगला पॉइंट, ड्राइंग। इसमें क्या रहता है, एयर का फ्लो करवाते हैं, हवा आती जाती है और ड्राई होती जाती है हमारी पिन पे जो जिलेटिन चिपकी है। अब देखिए, ड्राइंग जो रहता है एयर कूल ब्लास्ट।
इससे कराएंगे किससे, एयर कूल ब्लास्ट, इससे कराएंगे ड्राइंग। ड्राइंग डन बिकॉज टू कन्वर्ट सॉलिड, यानी ड्राइंग को करवा रहे हैं हम ताकि उसको वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर सके। ठीक, अभी लिक्विड फॉर्म में था ना, अब करवा दी हमने ड्राइंग तो वो हो जाएगा हमारा सॉलिड में। अब फिर अगली स्टेप है हमारी स्टेज डी, जिसको कहते हैं हम स्ट्रिपिंग। अब देखिए, जो पिन में जिलेटिन लगा था उसको सुखा लिया, उसको निकालेंगे, निकाल के क्या करेंगे, पिन में से निकालना है बस। तो वही लिखा है जिलेटिन कोट रिमूव फ्रॉम पिन, यानी जो कोटिंग हुई है ना उसको निकाल लेंगे। किससे निकालते हैं, ब्रोंज जॉ से, डन बाय ब्रोंज जॉ। हाथ से भी निकाल लो, लेकिन जो नेम है इसमें ब्रोंज जॉ, इससे निकाला जाता है। फिर है स्टेज ई, इसमें ट्रिमिंग। अब देखिए, जो जिलेटिन को पिन से निकाला है ना, उसको हम काटेंगे टुकड़ों में, यानी ट्रिम करेंगे। ये लास्ट प्रोसेस है। ट्रिम करेंगे या कटिंग करेंगे, बात एक ही है। इस तरह से देख सकते हो, इन्हें कटिंग करी है। कैप सेल एक ही बार में आ गए। अब इसमें जो वन साइड है ना, सीलिंग, यानी इसकी जो एक साइड रहती है वो सील्ड रहती है, इधर नीचे की साइड। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, जो पिन है, जो कैप है ना, कैप का डायमीटर बड़ा रहता है, पता है, मान लो कैप का डायमीटर है 2 mm। सो जो सेल का डायमीटर रहेगा ना वो कम रहेगा, वो रहेगा 1.9 mm। तो डिफरेंस कितना रहता है, 0.1 डायमीटर का डिफरेंस इज 0.1 डायमीटर। तो ये भी आई पॉइंट है, कितना डिफरेंस होना चाहिए, 0.1 डायमीटर होना चाहिए। अब मान लो इफ टेक 2.2 कैप, 2.2 mm कैप, देन 2.1 mm सेल मेक। मान लो कैप का कितना वो है डायमीटर इंटरनल 2.2 mm है, तो ऑटोमेटिकली जो सेल रहेगा ना उसका कितना हो जाएगा 2.1। क्यों, क्योंकि सेल का डायमीटर कम रहता है ना, और एज कंपेयर टू कैप। ओके, अब मान लो कैप की स्मॉल लेंथ है कट, हमने जो कैप था ना उसको स्मॉल लेंथ में कट कर दिया, सेल को हमने लार्ज लेंथ में कट कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब देखिए, ये कैप सेल कैप सेल कैप सेल, ये पेयर वाइज लगी हुई है यहाँ पे एक रो में, कैप सेल कैप सेल। अब देखिए जो इसमें ये ना कैप 2 mm है, सेल में कितना रहेगा डायमीटर 1.9 mm। ये दोनों मिलके बनेंगे वन पेयर। मैंने पहले बोला था एक का डिफरेंस है 0.1 का, यह 2 mm क्या है कैप, सेल है हमारा 1.9 mm। ये पेयर रहता है, कितने पेयर है टोटल, टोटल पेयर है हमारे, यहाँ पर लिखा था टोटल पेयर कितने थे कितने थे कितने थे, 150 पेयर। ओके, 150 पेयर है टोटल। सो 150 पेयर रहते हैं। अब देखिए, जो वेरिएशन रहता है ना कैप और सेल के डायमीटर में, वो रहता है 0.1 mm। कितना, 0.1 mm। अब ये तो होगी बात, ये पूरा खत्म, टाइप्स ऑफ कैप्सूल हमारा फिनिश हो चुका है। अब आते हैं हम साइज ऑफ कैप्सूल पे। तो ये साइज है कैप्सूल के, इसके बाद कुछ पॉइंट्स और है। ठीक, फिर एडवांसमेंट है कैप्सूल मशीन की। तो ये जो सारी चीज़ें बची है ये करेंगे हम अगली क्लास में। सो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे कहाँ से, साइज ऑफ कैप्सूल से। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए या से बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, सो बाय।